हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू stocksrange.com। तो ये वीडियो हमारी जो एडजस्टमेंट सीरीज की वीडियो चल रही है उसका पार्ट 2 है। हमने लास्ट वीडियो में लॉन्ग कॉल ऑप्शंस का एडजस्टमेंट हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर हमारी लॉन्ग कॉल ट्रेड गलत जाती है और वो सही जाती है, तो हम दोनों केसेस में एडजस्टमेंट करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे थे। इस वीडियो में मैं आपको एक एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि लॉन्ग कॉल को अगर गलत जाती है तो वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद उसको रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर रेशो को बटरफ्लाई में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर पूरे स्ट्रक्चर को अगर मार्केट फर्दर नीचे जाते रहता है तो उसको कैसे नीचे लेके आना है, और अगर ट्रेड हमारी लॉन्ग कॉल ट्रेड सही जाती है तो उसको सही के केस में वाइडर कॉल स्प्रेड में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला एग्जांपल हमने कल के वीडियो में देखा था कि 29 तारीख को हमने 15,000 का कॉल 150 रुपए में बाई कर लिया और आज के दिन मार्केट 263 पॉइंट गिर चुका है। तो हमें इस वाली ट्रेड में लॉन्ग कॉल में हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है, और जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जितना हम प्रीमियम दिया है उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इस एग्जांपल में जैसे हमने 150 रुपए का प्रीमियम दिया है तो हमें मैक्सिमम लॉस 11,250 हो सकता है। 11,250 कैसे कैलकुलेट हुआ है? 150 इंटू 75 लॉट साइज है निफ्टी का, तो 11,250 आ गया। तो जैसे हमने देखा कि हमने 15,000 का कॉल 150 पे बाई किया था और आज के दिन मार्केट ड्रास्टिकली 263 पॉइंट की गिरावट आई। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बुलिश व्यू था हमारा, बट मार्केट स्टार्ट फॉलिंग। आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आपने शेयर खरीदा और जैसे ही आप खरीदते हो वैसे ही मार्केट गिरने लगता है। ये बहुत बार होता है। 29 को हमने 15,000 का कॉल खरीदा था 150 रुपए पे, और आज 30 अगस्त को मार्केट 263 पॉइंट नीचे गिर गया। अब क्या कर सकते हैं आप? हम पहला केस समझते हैं कि उस केस में हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, जिसको वर्टिकल स्प्रेड भी बोला जाता है। वर्टिकल स्प्रेड मतलब सेम एक्सपायरी की एक लेग सेल कर रहे हैं और एक लेग बाई कर रहे हैं, उसको वर्टिकल स्प्रेड बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो थोड़ा सा कम रखेंगे। जैसे 15,000 का हमने बाय करके रखा है तो 15,100 या फिर 15,200 वाला हम एक ऑप्शन सेल कर देंगे। हम ज्यादा स्ट्राइक से दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्राइक के पास ही रहेंगे जो हमने कॉल ऑप्शन सेल करके रखा होगा। पहले क्या था, अब ये चीज करने से पहले जो हमारा लॉस जो हो रहा था, जो हमारा लॉस 11,225 था, अब ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके हमारा लॉस 10,000 रुपए के करीब रह गया। अब आप बोलोगे इसमें कौन सा तूफानी कर लिया, बट यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल एक लाइव मार्केट का एग्जांपल लिया है कि मार्केट बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली फॉल हो चुका है। अब ये इस लाइव सिनेरियो का एग्जाम्पल है, जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है वो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। अब इसको अभी हमने वर्टिकल स्प्रेड बनाया, बट ये हमारा वर्टिकल स्प्रेड ठीक से नहीं बैठ रहा है, क्योंकि वर्टिकल कॉल स्प्रेड ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्टिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख रहे हैं हम। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट जो पहले हमारा अनलिमिटेड था, पहले तो आप अनलिमिटेड जो प्रॉफिट है उस चीज को समझिए। कभी भी मार्केट में अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट तो आपको जब होता है जब मार्केट 15,000 पे ट्रेड कर रहा है, 15,000 की जगह आज 20,000 चला जाएगा तो आपको लाखों का प्रॉफिट होगा। बट अभी लॉस भी तो आपको 11,500 से 10,000 रुपए का हो गया है। हमने क्या किया, 15,200 का एक कॉल हमने बाय कर लिया। और दोस्तों ये एग्जांपल ना मैंने वीकली का लेके समझाया, करंट वीक का। आप यहाँ पे देख सकते हो 6 मई का एग्जांपल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये एडजस्टमेंट आपको ठीक नहीं लग रहा होगा। अगर यही एग्जांपल मैं आपको मंथली में लेके समझाऊंगा तो आपको ये एडजस्टमेंट ठीक लगेगा। तो यहाँ पे ये भी चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट में एडजस्टमेंट जो फिक्स एडजस्टमेंट कभी नहीं कर सकते। डिपेंड करेगा कि मार्केट की कितना टाइम बचा है, कितना प्रीमियम बचा है स्ट्राइक्स पे, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी एक फिक्स, आप बोलो कि अगर ये फिक्स फॉर्मूला बता दीजिए, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता एडजस्टमेंट करने का, बट आपको चीजें आनी चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है एडजस्टमेंट की। तो हमने क्या किया, तो 15,200 का एक लॉट हमने बाय कर लिया 15 रुपए की प्राइस पे। तो जो पहले अनलिमिटेड वाला ऐसे करके जो डायग्राम था ऐसे करके, अब वो डायग्राम ऐसे हो गया है। अब इस ट्रेड में हम क्या कर रहे हैं कि हम 15 रुपए का क्रेडिट ले रहे हैं। तो अगर मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से हमें प्रॉफिट होने लगेगा। अब जो हमने ये जो लॉस हो रहा था 15,000 की स्ट्राइक पे 150 रुपए का, वो लॉस तो होगा ही, बट हम क्रेडिट कलेक्ट करने का ट्राई करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को बुल कॉल्ड स्प्रेड बोलते हैं। और बुल कॉल्ड स्प्रेड में ये डिस्टेंस जो है 15,000 और 15,000 यहाँ पे हमने सेल किया था स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस है ना 15,000 से 15,200 का, ये कम है। बट और एक आपने देखा होगा डायग्राम में कि
यही सेम चीज करते हैं जब हमारी ट्रेड फेवर में जाती है, तो वहां पे ये डिस्टेंस ज्यादा होता है। हम जैसे 15,000 का सेल किया है तो 15,500 का या 15,800 का सेल करेंगे, बट रॉन्ग ट्रेड की केस में हम इसके पास वाला कॉल सेल करेंगे। तो आइडिया यही है कि हम यहाँ क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ क्रेडिट कलेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं ताकि हमारा मार्केट नीचे जाएगा तो हमें जो मार्केट नीचे जाएगा, कॉल हमने शॉर्ट करके रखा है, तो वहां से हमें प्रॉफिट होने लगेगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा दे रहा हूँ मंथली का, तो ये आपको ठीक अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एक हम ये मंथली का एग्जांपल देख लेते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीकली में कभी भी ट्रेड मत करिए, क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट करना और रिस्क बहुत काफी होता है। आप मंथली में यही चीज कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें मंथली में क्यों ट्रेड करना चाहिए, वीकली में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे 15,000 का हमने कल बाय किया होता तो 200 रुपए आज प्रीमियम है, 207 रुपए और 122 रुपए करीब इसमें से कम हो गया है। तो मतलब कल के दिन इसका प्रीमियम 322 रुपए करीब रहा होगा। तो हम सेंसिबल पे जाके स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके यहाँ पे मंथली एक्सपायरी चूज करके हमने ये ऑप्शन बाय कर लिया। ठीक है, हमने बाय किया था 322 रुपए पे, बाय कर लिया। तो आज की डेट में 8,643 का लॉस हो रहा होता आज की डेट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम जो लॉस है हमारा इस ट्रेड में, जो हमने 322 इंटू 75 करेंगे तो मैक्सिमम लॉस 24,150 करीब हो जाएगा, बट मैक्सिमम प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड। अब यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, इसको अब वर्टिकल क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट करना। अब दोस्तों वर्टिकल क्रेडिट स्प्रेड में हम अब प्रॉफिट में नहीं आएंगे। इसमें हमारा यहाँ पे क्या होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो हमें अब यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहेंगे तो 24,000 को करीब लॉस हो जाएगा, बट हम यहाँ पे अपने लॉस को कम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो एक काम करेंगे कि 15,200 का एक लॉट हम सेल कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो 22,000 रुपए से सीधा लॉस हमारा 14,000 रुपए पे आ गया। अब मार्केट कल के दिन गिरता रहता, 22,000 रुपए का लॉस होता। अब कल के दिन पे मार्केट गिरेगा बट आपको इतना लॉस नहीं होगा। अब आपको लॉस सिर्फ 14,000 रुपए का हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम लॉस हुआ अब हमारा। तो यहाँ पे 15,200 का सेल किया है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं यहाँ पे 14,000 आपका मैक्सिमम लॉस रह रहा था। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आके करेंगे तो अब यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो लॉस है 11,550 का ही रहा है, बट आपका प्रॉफिट पोटेंशियल खत्म हो गया है। यहाँ से आपको कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता इस ट्रेड में। तो ये एडजस्टमेंट आई थिंक इट इज नॉट गुड एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो आप 15,300 पे जाके सेल कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22,000 से आपका मैक्सिमम लॉस 11,000 रुपए रह गया है, बट इस ट्रेड में आपको शायद प्रॉफिट हो सकता है कि 6,400 मतलब 6,500 रुपए का आपको प्रॉफिट पोटेंशियल है अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर देता है। तो आपको ऐसे लगता है कि मार्केट रिवर्स आ सकता है, तो आप इस टाइप का एडजस्टमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि मार्केट रिवर्स आएगा ही नहीं, अब काफी नीचे जा चुका है, तो आप अपना सिर्फ लॉस कम करने का ट्राई करिए और इसके बिल्कुल पास वाला ही एक कॉल ऑप्शन सेल कर दीजिए। अब ये तो हो गया आपको लॉन्ग कॉल को बुल कॉल स्प्रेड में वर्टिकल में चेंज करना। तो एडजस्टमेंट करने के बाद ये तो हमारा पहला एडजस्टमेंट हो गया, बट स्टिल मार्केट आपने कोई एडजस्टमेंट किया। और दोस्तों एक चीज और बता दे रहा हूँ मैं कि आप सारा एडजस्टमेंट एक टाइम में मत करिए, अपना सारा कैपिटल खत्म मत कर दीजिए एक ही टाइप के एडजस्टमेंट में। और अगर मार्केट वहां से रिवर्स होता है तो आपको लॉस हो सकता है और आपके पास फिर एडजस्टमेंट करने के लिए और पैसे आपके फंड में बचेंगे नहीं। तो आप धीरे धीरे करके एडजस्टमेंट करिए। तो हमने ये एडजस्टमेंट किया, वर्टिकल कॉल बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट कर दिया, बट स्टिल मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है या फिर वहीं होवर कर रहा है कि वहीं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जा रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोच के देखिए आप क्या करोगे उस केस में। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा कॉल और सेल कर देंगे। कि जो हम कॉल सेल करके क्या ट्राई कर रहे हैं कि हम क्रेडिट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जो हमारा डेबिट है उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं। जितनी भी डेबिट स्ट्रेटेजीज हैं उसमें अगर लॉस में जा रही है ट्रेड, तो वहां पे हम अपना डेबिट डिक्रीज करने का ट्राई करते हैं। और जितनी भी क्रेडिट स्ट्रेटेजीज हैं अगर वो लॉस में जा रही हैं तो वहां पे हम अपना क्रेडिट इंक्रीज करने का ट्राई करते हैं। ये मेन पॉइंट है एडजस्टमेंट के लिए, आप ध्यान से इन दो बातों का ध्यान रखना। तो जो हमने ये डायग्राम देखा था लॉन्ग कॉल में, हमने वर्टिकल में चेंज कर दिया है। अगर मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है तो हम इस वाले पाथ पे आएंगे और हम अपनी ट्रेड को रेशो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, रेशो में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप देखिए। यहाँ पे हमने क्या था हमारा इनिशियल एडजस्टमेंट, हमने ये 15,000 का तो बाय करके रखा हुआ था, 15,200 का हमने एक सेल कर दिया और मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें एक और लॉट इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारा रेशो स्प्रेड में कन्वर्ट हो गया 1:2 का रेशो स्प्रेड। अगेन मैंने बताया रेशो स्प्रेड जिन लोगों को नहीं पता है वो मेरा पुराना वीडियो जाके जरूर चेक करिए। अब यहाँ पे आप ये वाली लाइन देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी 22 या 24,000 रुपए का जहाँ पे लॉस था और मार्केट नीचे जाने लग रहा है। तो अब सिर्फ हमें
3,900 रुपए का ही लॉस हो सकता है। इज इट नॉट गुड, राइट? जहाँ पे आपको आपका डायरेक्शन गलत गया तो आपको लॉस तो होना ही है, बट आप अपने लॉस को कितना कम कर सकते हैं। 22,000 से लॉस आपको, जो 22,000 का लॉस था आपको, अब वो 4,000 रुपए के करीब करीब लॉस में आ गया। और आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट आ जाता है इस पॉइंट पे तो आप इसमें प्रॉफिट में भी क्लोज कर सकते हैं। ये तो हो गया रेशो 1:2 का रेशो। अगर मार्केट और फिर से नीचे जाता है तो आप एक और लॉट सेल कर सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट फिर भी नीचे जाने लगा तो अब आपकी जो लॉस वाली पोजीशन थी वो अब आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशन होगी। अगर प्रॉफिट वाली भी नहीं होगी तो वो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज करके बाहर आ सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड आपको ये सारे एडजस्टमेंट समझ में आएंगे, तो जरूरी नहीं आप यही टाइप के एडजस्टमेंट करें, आपको अपने आइडियाज भी आ सकते हैं कि इस तरीके से मैं और एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। तो अब यहाँ से हमने क्या किया, वर्टिकल को हमने रेशो में कन्वर्ट कर दिया। रेशो 1:2 का बना सकते हैं, 1:3 का बना सकते हैं, 1:4 का रेशो बना सकते हैं। और दोस्तों ये रेशो भी बना रहे हो तो आप धीरे धीरे करके बनाइए, आप ज्यादा ऐसे नहीं 1:4 का रेशो नेक्स्ट डे ही बना दिया। तो आप धीरे आज 1:2 का बनाइए, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा, 1:3 का बनाइए, और फिर भी मार्केट नीचे जाने लगा तो अब हम इस पाथ पे जाते और फिर नीचे जा रहा है। तो जो हमारी जो ये हमने सेल करके रखे थे यहाँ पे 3 लॉट, अब इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से इसका जो प्रॉफिट में, अगर मार्केट नीचे नीचे जा रहा है, राइट, तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, राइट? इस प्रॉफिट को हम यहाँ से 3 लॉट को 15,200 से 15,100 पे आ जाएंगे, यहाँ पे 15,100 पे आ जाएंगे। और ये वाली ट्रेड हम जो प्रॉफिट में होगी, जो हम हमारी इस वाली ट्रेड को 15,200 वाली को क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब 100% अगर मार्केट नीचे नीचे जाते रहता है तो आप इस ट्रेड को क्लोज में करेंगे। तो इस पूरे को और नीचे जा रहा है तो एक और स्ट्राइक नीचे आ जाइए 15,550 पे 3 लॉट सेल कर दीजिए, राइट? ऐसे डेबिट जो था हमारा, हम डेबिट डिक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट इंक्रीज कर करके, क्रेडिट इंक्रीज कर करके, राइट? दिस इज द इंटेंशन ऑफ आवर रेशो स्प्रेड की, कि हमारा लॉन्ग कॉल अगेंस्ट गई थी हमारे, हम उसमें डेबिट जो दिया था, इनिशियल जो डेबिट था उसको कम करने का ट्राई करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने ये एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं बट हमारा ऊपर की साइड में अनलिमिटेड रिस्क, इसको लिमिट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको रेशो को हम बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों हम कौन सी स्ट्रेटेजी कब कन्वर्ट कर सकते हैं ये अपने मैं सेशंस में बताता हूँ, रेशो को बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना या फिर, बट आप ये समझ लीजिए कि रेशो जो होता है, रेशो क्या होता है, रेशो 1:3 है। अब यहाँ पे एक लॉन्ग है और 3 कॉल लेट से शॉर्ट है, तो हमारे नेकेड कॉल कितने बचे हुए, 2 बचे हुए, राइट? तो हम यहाँ पे फार आउट ऑफ द मनी जाके 2 ऑप्शन और बाई कर लेंगे। यहाँ पे ये लॉन्ग 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन लॉन्ग, और यहाँ पे ये 3 ऑप्शन शॉर्ट। तो हमारे टोटल जितने लॉन्ग है, टोटल जितने शॉर्ट हो गए, तो ये हमारी कंप्लीटली हेज्ड स्ट्रेटजी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जाके, जैसे 15,500 का, यहाँ पे हम 2 ऑप्शन बाई कर लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही 2 ऑप्शन बाई करेंगे तो यहाँ से जो हमारा अनलिमिटेड लॉस था, यहाँ पे आपको 55,000 का अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है, बट आप मार्केट नीचे जा चुका होगा काफी जब भी हम ये सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, राइट? बहुत कम चांसेस है कि मार्केट इतना रिवर्स होके इतना ऊपर तक आए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 7 या 8,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और ये कंप्लीटली हेज स्ट्रेटजी हो गई। और यहाँ पे आप हमारा जो, यहाँ पे हम ये ऐड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट भी रेशो में ज्यादा है, क्योंकि हमें हमारी 2 लॉट नेकेड ऑप्शन रहेंगे। तो इसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, बटरफ्लाई इज नथिंग, जस्ट कंप्लीटली हेज्ड रेशो स्प्रेड, यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा और हमारा ये साइड ट्रेड हमारी पॉजिटिव में भी क्लोज हो सकती है। तो ये सिनेरियो था, ये पाथ था हमारा। अब हमने वर्टिकल जाके हमने रेशो में कन्वर्ट किया, अब ये पाथ हम डायरेक्ट रेशो में भी जाके बना सकते हैं। जैसे मार्केट हमने स्टार्टिंग में ही ये हमारा 322 रुपए पे हमने 15,000 का कॉल सेल किया था, तो हम स्टार्टिंग में ही 2 लॉट इसका सेल कर देते हैं। जैसे 2 लॉट हमने सेल कर दिया तो ये रेशो स्प्रेड बन गया। मार्केट नीचे जाएगा तो हमें 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, और मार्केट रिवर्स होता है तो थोड़ा सा लॉस होगा, बट आप रेशो स्टार्टिंग में जब भी बनाएंगे कि जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है मार्केट, तो हम डायरेक्टली रेशो भी बना सकते हैं। और फिर रेशो के बाद उसको कंप्लीटली हेज्ड करना, आपको लगता है कि दिस इज नॉट गुड, आप यहाँ पे बटरफ्लाई बना सकते हैं। और मार्केट फिर भी नीचे जा रहा है तो आप थोड़ा सा और जो सेल करके रखे हो उनको थोड़ा सा रोल डाउन कर सकते हैं अपने ऑप्शंस को।
तो दोस्तों ये तो हो गया रेसो और बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना, और ये हमारे एडजस्टमेंट हो गए, पॉसिबल एडजस्टमेंट जब हमारी लॉन्ग कॉल ट्रेड हमारे अगेंस्ट जा रही है। इससे भी आगे आप रेसो को और कुछ में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर बैक स्प्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उतना ज्यादा लेवल की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें फिर बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं रहती। जो ये मैंने 3-4 एडजस्टमेंट बताई काफी प्रैक्टिकल है और आप इन्हें कर सकते हैं। तो रेशो आप 1:2, 1:3, 1:4, इवन 1:5 तक जा सकते हैं अगर आपके पास मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मार्जिन की प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा हायर साइड में जाके बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लीजिए। बटरफ्लाई मतलब आप उसको पूरा सा हेज्ड कर दीजिए रेशो को, तो वो बटरफ्लाई हो जाएगी, पूरी हेज्ड रहेगी, तो वहां पर मार्जिन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारी बैड ट्रेड को एडजस्टमेंट करना। बट हमारी ट्रेड, हमने जैसे कॉल खरीदा था, कॉल हम जब भी खरीदेंगे जब हमें लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर अंडरलाइन ऊपर जाएगा। अगर जाने लगा, हमारी ट्रेड सही भी जा सकती है, राइट। तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? आप जैसे मैंने बताया कि उस सिनेरियो में या तो आप अपना प्रॉफिट लेके बुक कर लीजिए अपनी ट्रेड को, या फिर अपने 4 या 5 लॉट लेके आधी लॉट को प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो आधी लॉट बचे हैं आपके पास, तो आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो आप उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि अगर मार्केट अब रिवर्स जाने लगेगा तो आपको लॉसेस कम होंगे, और ऊपर जाता है तो आपके प्रॉफिट पोटेंशियल उतना का उतना ही रहेगा या फिर स्लाइटली थोड़ा सा कम हो जाएगा। हम जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होती है उनको एक्सपोजर रिड्यूस करने के लिए मार्केट में उनको एडजस्ट करते हैं। लॉन्ग कॉल, जैसे आप लोगों को पता है, लॉन्ग कॉल हमने लिए तो वो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो स्ट्रेटजी। अनलिमिटेड प्रॉफिट का मतलब ये नहीं, आप सोच के देखिए, मार्केट 15,000 से 20,000 एक महीने में नहीं जा सकती है, राइट। इट इज वेरी इम्पॉसिबल काइंड ऑफ अ थिंग। तो हम अनलिमिटेड को यहाँ पे हटा के हम अपना जो प्रॉफिट है उसको लिमिटेड कर देते हैं, और जो हमारा जो लॉस है, 22,000 रुपए का लॉस था स्टार्टिंग में, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ताकि मार्केट कभी रिवर्स हो तो हमें इतना ज्यादा, जो स्टार्टिंग में जितना लॉस होने वाला था उतना नहीं हो। और जैसे मैंने बताया, आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं या फिर एडजस्टमेंट करते हैं। तो इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसको कैसे किया जा सकता है। जैसे हमने सपोज आज के दिन हमने ये ट्रेड लिया, बाय 15,000 पे किया, 207 रुपए पे ही किया, राइट। अगर अब वो 30 तारीख है, तो अगर मंडे या 4 तारीख को अगर मार्केट 14,800 पे पहुंच जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बेस्ट पार्ट है सेंसिबल का, आप यहाँ पे अपने डेज इंक्रीज करके देख सकते हैं। निफ्टी इधर उधर जाएगा तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। आप लेट्स अज्यूम के 14,880 पे पहुंच जाता है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 5,500 का। और यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आप अपने सिर्फ एक ही लॉट बाई किया हुआ, मल्टीपल लॉट बाई किए होते, आप 2 लॉट बाई किए होते, तो एक लॉट का आधा प्रॉफिट 5,000 रुपए बुक कर लीजिए, और 5,000 रुपए बता उसको एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइन अनलिमिटेड, बट एक आप अज्यूम करके रख के चलिए कि 14,800 पे पहुंच चुकी है मार्केट, तो लेट्स अज्यूम करके 15,500 तक जा सकती है मार्केट एक मंथ के अंदर अंदर। तो हम जो हमारा ये अनलिमिटेड कहानी है, हम अनलिमिटेड हटा देंगे यहाँ से, और एक कैप लगा देंगे यहाँ पे। और जो हमारा जो 15,000 रुपए का लॉस है, जो अगर मार्केट ये कल के दिन यहाँ से रिवर्स होने लगी, जो 15,000 रुपए का लॉस है, वो लॉस हमारा कम होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वाइड बुल स्प्रेड बना देंगे, यहाँ पे एक लॉट हम सेल कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो 15,000 रुपए का लॉस था वो सिर्फ 10,000 रुपए का लॉस रह गया, और जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट था, अनलिमिटेड जो प्रॉफिट था, वो 26,900, करीब 27,000 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर 15,000 तक पहुंचती है, 15,500 पे निफ्टी पहुंच जाती है, तो आपको अराउंड 27,000 का प्रॉफिट होगा। बट अगर रिवर्स होती है, तो इस केस में आपको लॉस जो 15,000 रुपए का होने वाला था, सो वो सिर्फ 10,000 रुपए का होगा। तो इस केस में आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी, आपका थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल के आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी ट्रेड को थोड़ा सा हेज कर सकते हैं, कि अगर मार्केट रिवर्स हो तो आपको ज्यादा लॉस ना हो। तो ये था अपनी लॉन्ग जो ट्रेड जो आपकी डायरेक्शन में जा रही है उसको एडजस्टमेंट करने का तरीका। तो हम ये पूरा एक ग्राफ टाइप में समझ चुके हैं कि यहाँ से अगर ट्रेड गलत डायरेक्शन में जाती है तो वर्टिकल में स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर रेशो में स्प्रेड कर सकते हैं, वर्टिकल से रेशो में स्प्रेड कर सकते हैं, या फिर हम बटरफ्लाई भी बना सकते हैं उसको, रेशो को। या फिर और उसको जो और मार्केट नीचे जाती जा रही है, तो हम उसको अपनी जो शॉर्ट कॉल की है, हम उसको रोल
होल्ड डाउन कर सकते हैं। और अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में जा रही है, करेक्ट डायरेक्शन में, तो ये हम हायर स्ट्राइक का, यहाँ पे मैंने वाइड कॉल स्प्रेड लिख रखा है, ध्यान से देखिए, और यहाँ पे मैंने नैरो कॉल स्प्रेड लिख रखा है। और वहाँ पे हायर स्ट्राइक पे जाएंगे, जो आपका टारगेट, जहाँ तक मार्केट पहुंच सकती है, निफ्टी पहुंच सकती है 15,500 तक पहुंच सकती है, लेट्स अज्यूम 15,500 का एक कॉल सेल कर देंगे। आपको लगता है कि 15,800 तक पहुंचेगी, तो आप 15,800 का एक लॉट सेल कर देंगे। वहां से आपके जो लॉस के पोटेंशियल है वो कम हो जाएंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों लॉन्ग कॉल का एडजस्टमेंट कर। लॉन्ग पुट का एडजस्टमेंट अप्रोक्स सिमिलर ही रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शॉर्ट कॉल का एडजस्टमेंट बताऊंगा और फिर कुछ स्ट्रेटेजीज का एडजस्टमेंट समझेंगे, जैसे स्ट्रेडल हो गया, फिर स्ट्रैंगल हो गया, फिर रेस हो गया। तो सबका भी एडजस्टमेंट हम समझने का ट्राई करेंगे। तो दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियोस को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए इस कोरोना के टफ टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।